हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ASD मैथमेटिक्स, जहां पर आपको मिलता है बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप देखते आ रहे हो कि हम डिटर्मिनेंट्स चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। बस एक दो टॉपिक और रह गए हैं जो कि हम वो भी कंप्लीट कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट की भी आपके पास पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। लास्ट क्लास में हमने क्रैमर्स रूल के बारे में पढ़ा था कि जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, क्रैमर्स रूल अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चे अप्लाइड मैथ क्रैमर्स रूल को नहीं पढ़ते, उनको पता ही नहीं है क्रैमर्स रूल क्या होता है 12th क्लास में। और देख लो, आप अप्लाइड वाले बच्चों को क्रैमर्स रूल पता होता है क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया होता है। तो अप्लाइड मैथ्स का बहुत बेनिफिट है, ये आप समझ लो। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको तो अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी लेना ही चाहिए, जिनको उनको आगे जाके बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अप्लाइड मैथ्स का। आप कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, BBA करो या CA फाउंडेशन करो, कोई भी आप एग्जाम देते हो, तो देखो मैथ्स तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोर मैथमेटिक्स आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ जाती है, तो आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप जरूर अप्लाइड मैथमेटिक्स लो। अगर आपके स्कूल में नहीं है तो आप प्रिंसिपल से बोलो कि हमें अप्लाइड मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अपने टीचर से बोलो, अपने पेरेंट्स से बोलो, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स के बारे में जब तक पता नहीं चलेगा स्टूडेंट्स को और स्कूल में इसके बारे में नहीं बताया जाएगा, तो अभी तक भी अप्लाइड मैथ्स ज्यादा बच्चों को पता नहीं है क्या है, क्योंकि ज्यादा स्कूल में ये पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है ना। बट आपको इस चैनल पर अप्लाइड मैथ्स का सब कुछ मिलेगा। आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है, पूरा का पूरा कंटेंट आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सरसाइज 4.5 करेंगे आज हम। किस पर? ML अग्रवाल, ML अग्रवाल। ठीक है ना, हम इसी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, ML अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में जहां पर भी अप्लाइड मैथ्स पढ़ाई जा रही है वहां पर ML अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से हम ML अग्रवाल का कंटेंट डाल रहे हैं। बट आगे चल के जब एग्जाम के टाइम पर हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया बुक्स से बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। ठीक है ना, तो आपके 80 आउट ऑफ 80 हम दिलवाएंगे अप्लाइड मैथ्स में। ठीक है ना, बस एग्जाम आने दो आप, फिर आपको बताएंगे कि हम कंटेंट क्या होता है बढ़िया बढ़िया। चलो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज्यादा, सीधे हम क्या करेंगे, बस स्टार्ट करेंगे अपना इसका सॉल्यूशन। यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग 1 to 7 तक क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज करना है हमें। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने एग्जांपल समझाए थे जब लास्ट वीडियो क्रैमर्स रूल पर है, पहले देख के आओ। बड़ा ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ाया है और पूरा कंटेंट पढ़ाया है, एग्जाम्पल भी करवाए हैं उसमें। ठीक है ना, तो उसके बाद आप इस वीडियो पे आना, पहले आप वो देख के आओ, तो आपको एक्साइटमेंट हो जाएगी फिर क्वेश्चंस करने की, फिर आप इस पर आना। ठीक है ना, अब यहां पर क्या है, ये एक मैट्रिक्स, यानी कि जो वेरिएबल्स के साथ हमें कोफिशिएंट्स दिए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 5 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा, ये क्या निकल के आता है, D निकल के आता है। D1 निकाल लो, D1 में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट रो में ये कांस्टेंट पार्ट लिख दो, बस ये वाला जो कांस्टेंट पार्ट है ना 5 और 3, ये फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड कॉलम एज इट इज, ये होता है हमारा D1। नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, ठीक है, 7 आ गया। D2 निकाल लो, D2 में क्या करोगे, इस बार सेकंड वाले कॉलम में ये कांस्टेंट लिख दो और फर्स्ट वाला कॉलम ये 3 1 एज इट इज लिख दो। कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, यानी कि 4 आ गया। D आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया। X क्या होता था, D1 अपॉन D। Y क्या होता था, D2 अपॉन D। ये कहां से आया सर, ये कहां पढ़ाया है आपने, क्रैमर्स रूल के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया है। बस वैल्यू पुट कर दो 7/5 और इसका आंसर आ जाएगा 4/5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को x और y की वैल्यू को क्रैमर्स रूल से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अब देख रहे हो आप, ये दो इक्वेशंस है ना, 10th में हम पढ़ते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उससे भी हम ये वैल्यू निकालेंगे ना, हमें यही मिलेगी x और y की वैल्यू, ये वही तो है लीनियर इक्वेशंस। बट हमें यहां पर क्या करना है, क्रैमर्स रूल से करना है। क्रैमर्स रूल की हेल्प लेनी है हमें
ठीक है ना, उससे हमें सॉल्व करना है कि कैसे करते हैं। तो क्रैमर्स रूल से हम इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा ही मजेदार मेथड है, मजा आता है करने में, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना तो बड़ा इजी होता है। चलो इसका आंसर मैच कर लेते हैं, आ जाओ। कितना आ रहा है देखो, x की वैल्यू 7/5 और y की वैल्यू 4/5। क्या सर आप सेकंड पार्ट भी हमें करवाओगे? नहीं, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करोगे, ये आप होमवर्क में करोगे। अगर मैं एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन के सारे सारे पार्ट करवाऊंगा तो वीडियो लेंथ ही बनेगी, बट आपको खुद भी तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए, क्योंकि हमें आगे आने वाले टाइम में अभी बहुत कुछ करवाना है और आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट भी सिंपल है, देखो इस तरीके से जब लिखा होगा ना, अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इक्वल टू में तो 0 आ गया। तो आपने बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जब इक्वल टू में 0 आता है तो वो तो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, बट होमोजीनियस इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नॉन होमोजीनियस पढ़ना है। तो यहां पर हम देखें तो 13 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये होगा। तो ये आ गया ना क्वेश्चन, तो ये होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये वाला पार्ट आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। मैं आपको करवाने लगा हूं कौन सा पार्ट? सर कौन सा पार्ट करवाने लगे हो आप? हम आपको करवाने लगे हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 2/x, याद है बचपन में, 10th को तो हम बचपन ही बोलेंगे ना, जब 12th में आ गए तो इस तरीके से जब इक्वेशन बनी होती थी तो हम x को लेट करते थे 1/u, या फिर 1/x को लेट करते थे u। इस तरीके से हम करते थे, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो जब इस तरीके से करोगे तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? देखो अगर मैंने x को 1/u लेट कर लिया तो देखो 2u प्लस, इस तरीके से नहीं, हम कैसे कर रहे हैं देखो, या तो x को लेट कर लो 1/u तो ये 2u हो जाएगा, या तो आप ऐसे समझ लो इसको, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे समझो कि हम x को लेट कर रहे हैं, मतलब 1/x को लेट कर रहे हैं u और 1/y को लेट कर रहे हैं v। उस हिसाब से अगर इक्वेशन बनाएं तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 और 5u प्लस 8v इक्वल टू 31/6, ठीक है ना। हमें यह काम करना था बस। आ गई मेरी बात समझ? क्या किया हमने? 1/x को u लेट किया। अगर मैं इसको देखो ऐसे लिखूं 2 × 1/x, तो ये 1/x को मैंने u लेट कर लिया तो ये 2u ही बन जाएगा। वही तो काम किया है मैंने, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने ये काम किया है। क्रैमर्स रूल की हेल्प से करेंगे, करने को तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं हम। अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो 1 मार्क्स में कौन पूछ रहा है, जैसे मर्जी कर दो। बट अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आया और बोला यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो आपको क्रैमर्स रूल ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये गलती मत कराना। तो क्रैमर्स रूल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्रैमर्स रूल में। 1 आ गया यानी कि नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन हमें देगा। अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या देगा वो ही हम निकाल रहे हैं। 231/6 ये कांस्टेंट जो था इसको फर्स्ट कॉलम में डाल दिया और ये एज इट इज। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 31/6 करेंगे तो कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 31/6 2, तो 16 माइनस 31/2 को सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 31/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, d2 निकालेंगे। उसमें इस बार ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये सेकंड कॉलम में, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ये एज इट इज जो d में लिखा हुआ था इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 31, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 6 कट जाएगा तो 31/3 माइनस 5 2 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 31 माइनस 30/3 और 1/3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1/3। अब क्या करें, बस x की वैल्यू निकाल दो d1/d और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d2/d। तो d1 कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइड बाय 1, तो 1/2 ही हो गया, और 1/3 डिवाइड बाय 1 यानी कि 1/3 हो गया। क्या आंसर चेक कर लें इसका, बोलो सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर चेक कर लें। अच्छा अब देखो यहां पर बस यही चीज हमें देखने वाली है। ये आंसर जो निकल के आया है ना हमारा, ये आंसर एक्चुअल में x ये है, ठीक है ना। तो हमने 1/x, ये एक्चुअल में हमारा u निकल के आया है, देखो क्योंकि हमने u की फॉर्म में इक्वेशन बनाई है तो ये एक्चुअल में u और v निकल के आया है। बस कुछ नहीं करना,
कुछ नहीं करना। 1/x को हमने u माना था, तो अगर u 1/2 निकल के आया है तो x कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x2 ही आ रहा था हमारा, ठीक है। अगर यहां पर 1/y को हमने v माना है तो 1/y इक्वल टू v कितना है 1/3, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि हमें आंसर तो x और y निकालना है ना। और यहां पर हमने क्या किया है, देखो यहां पर हमें ये चीज दे रखी थी, तो इसको हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमने 1/x को u और 1/y को v लेट किया है। तो जो ये आंसर निकल के आएगा इस बार, क्योंकि देखो यहां पर इक्वेशन u और v की फॉर्म में है, तो यहां पर u और v की फॉर्म में आंसर आता, ठीक है ना। यहां पर देखो इससे पहले वाले इसमें x और y की फॉर्म में ही था डायरेक्ट, तो हमने यहां पर x और y लिया डायरेक्ट। यहां पर हमने इसको u और v बनाया था, तो इस वजह से हमने यहां पर u और v रखा। बस जब u और v आ गया तो इसको इसी में पुट करके x की वैल्यू निकाल दी। बड़ी सिंपल सी बात है, ये आप 10th में भी, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप 12th में भी सीखते हो। इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना तो इसको तो आप 10th में भी सीखते हो, ठीक है ना। तो फटाफट देखो इसको किस तरीके से हमने किया है, फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क में करना। चलो थर्ड पार्ट आ जाओ, इजी है। थर्ड पार्ट में भी वही बताना है हमें, x और y की वैल्यू बतानी है। चलो बताते हैं x और y की वैल्यू इसमें। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो बस सिंपल d निकाल लो। a आ गया, a जो उसने बोल दिया कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया। कांस्टेंट को लिख दो यहां पर, इसको लिख दो एज इट इज, तो 4a माइनस 2a, यानी कि ये आ गया 2a। d2 निकाल लो, d2 कितना आ जाएगा। इस बार क्या करो, सेकंड कॉलम में रखो ये कांस्टेंट वाले पार्ट को, और फर्स्ट में एज इट इज, जो ये है 3 और 2 जो d में था, ठीक है ना। यहां से सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 8 माइनस का 2 आ गया। फटाफट x की वैल्यू निकाल लो, बस सेम फॉर्मूला चल रहा है, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं हम, वही तो काम कर रहे हैं बस। d1 कितना है 2a अपॉन a, तो a से a कट गया, 2 आ गई वैल्यू। ये -2 अपॉन a, तो ये आ गई वैल्यू। बस ये आपका आंसर आ जाएगा x और y, ठीक है। चलें आगे, चलो फोर्थ अब आ गया ये क्या। अब तक जो हमने करे हैं क्वेश्चंस, देखो 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है। इस बार 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देगा एग्जामिनर, वो इजी वाले नहीं देगा इतने, ठीक है ना। इसमें हमें x y z तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे। देखो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है ना, देखो मैं आपको बताता हूं, ये आप करना होमवर्क में। क्यों, मैं आपको बताता हूं सेकंड पार्ट। देखो जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसा ही सेकंड पार्ट है, बस सेकंड पार्ट में देखो इस तरफ 0 है, यहां पर इस तरफ कांस्टेंट है। हमेशा याद रखो कांस्टेंट इक्वल टू के उधर होना चाहिए। अगर वो इस तरफ दे रखा है तो उसको उस तरफ भेज दो पहले, तो नहीं तो गलती हो जाएगी। तो अगर इसको हम ठीक करके लिखें तो ये इधर जाएगा -1, ये इधर जाएगा -4 और ये इधर जाएगा -6। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी, आपको दिख रहा होगा। और ये ऑलरेडी इक्वल टू के इधर दिया हुआ है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाला करवा देता हूं मैं आपको। चलो यहां पर भी हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। उसमें हम d1 d2 निकाल रहे थे, इसमें हम d1 d2 d3 निकालेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट निकालेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे हम। चलो डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट इसका। 4 2 जा 8 -9 -1, 1 4 जा 4 -3 +1 और 1 3 जा 3 -2। चलो इसको सॉल्व कर दो, -1 आ गया, ये आ गया -1 और ये आ गया आपका प्लस का 1, तो यहां से ये कट गया, तो -1 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हमें दे देगा वो। तो d1 अगर हम निकालें तो फर्स्ट वाले कॉलम में हम क्या पुट करते हैं, जो ये इक्वल टू के उधर दिया होता है कांस्टेंट में, तो -1 -4 और -6, और सेकंड और थर्ड कॉलम यहां से एज इट इज उतरेगा। देखो ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती आपको इसमें, बस सिंपल उतारना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, -16 आ जाएगा, उधर इधर आ जाएगा प्लस का 6 3 जा 18, क्योंकि वो -18 था, इधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस का 12 आएगा,
और ये आ जाएगा प्लस का 12। ठीक है, तो ये तो जीरो ही हो गया, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। यहां से देखें तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 दे देगा, और यहां से देखें तो ये 2 आएगा और वो -2, तो यानी कि -1 वैल्यू दे दी। ठीक है ना, जगह हमें कम पड़ेगी बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे एडजस्ट, हम कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, चलो D2 की अगर वैल्यू निकालें, दिख रहा होगा आपको, अब तो छोटा हो गया काफी, अब तो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा करने के बाद थोड़ा जूम करके दिखा देंगे। चलो इसमें क्या करेंगे, इसमें अब फर्स्ट पर तो एज इट इज रख दो, सेकंड कॉलम पे ये कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो, और थर्ड पर क्या कर दो 1 3 4, बस यहां से निकाल दो D2। तो 1 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 1, चलो निकाल दो, -16 और ये आ जाएगा +18, फिर प्लस का 1 हो जाएगा ये, और ये 1 4 × 4 -3, और ये प्लस का 1 माइनस का 6 और प्लस का 4। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और यहां से आ गया ये माइनस का 2, इससे 2 से 2 कट गया, यहां से बचा 1। चलो हमने ये भी निकाल लिया क्या, बिल्कुल हमने ये भी निकाल लिया। हम फटाफट अब निकालेंगे क्या, D3 निकालो। D3 निकालने के लिए क्या किया जाए, इस बार ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी ये लास्ट वाले कॉलम में लिख दो, और यहां से फर्स्ट एज इट इज और यहां से सेकंड एज इट इज। ठीक है, सॉल्व करो इसका डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा +12, ये -1 -6 +4, और ये आ जाएगा -1 1 3 × 3 -2 1 × 2, ये तो पार्ट हो गया पूरा 0, और ये आ जाएगा यहां से +2, और आपका यहां से कितना आ जाएगा 1 -1, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। सारी वैल्यूज निकल के आ गई क्या, बिल्कुल निकल के आ गई। क्या किया जाए, कुछ नहीं करना, जो वो काम उसमें किया था वही सेम काम इसमें करना है, बस यहां पर z और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर मैच करके दिखा देंगे आपको कि हमने सही करा या नहीं। D1 की वैल्यू कितनी है -1, और D की वैल्यू भी -1, तो 1 आ गया। D2 की वैल्यू 1 है और वो -1 है, तो -1 आ गया। D3 की वैल्यू 1 है और वो -1 है, तो -1 आ गया। तो x y z की वैल्यू आपके पास ये आ गई 1 -1 -1। चेक कर लेते हैं फटाफट से, फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है, फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है, देखो 1 -1 -1, क्या बात है, बिल्कुल ठीक निकाला है हमने, मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल ठीक निकाला है। ठीक है ना, चलो अब इसको देख लो, अब आपको यहां पर ये दिख रहा है इजीली। पहले हमने स्पेस थोड़ा छोटा किया था जिससे कि हम पूरा क्वेश्चन इसमें कवर कर दें। अब देख लो यहां पर, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और अभी वीडियो को पॉज करो और इसका फर्स्ट पार्ट करो और फिर आंसर मैच करो, आएगा। कैलकुलेशन चेक करो अच्छे से, आंसर चेक करो इसका, अभी अभी पॉज करो और अभी इसका फर्स्ट पार्ट करो। चलो फिफ्थ वाले पर आ जाते हैं। फिफ्थ वाले का क्या करें, सेम है, देखो सेम है, बिल्कुल सेम है। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसको उठा दो इधर, ये आ जाएगा -2, इसको उठा दो इधर, ये आ जाएगा 5, और इसको उठा दो इधर, ये आ जाएगा 8। तो ये बन गई आपके पास एक मतलब 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशंस बन गई। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना, सेम टू सेम एज इट इज ऐसे होगा, आंसर ये नहीं आएगा, मतलब करने का प्रोसेस ये है और करना ऐसा ही है। चलो इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में देखो, जब कोई वेरिएबल नहीं होता ना तो उसके कोफिशिएंट को 0 लेना है। यहां पर देखो 1 x के साथ 1 है, इधर वाले के साथ x के साथ 2 है, इसमें x है ही नहीं तो 0 ले लो। इसमें y 1 है, इसमें y है ही नहीं, सेकंड वाले में है ही नहीं, 0 ले लो। थर्ड वाले में z क्या है, z का कोफिशिएंट -3। ठीक है ना, तो 3 नहीं लेना, -3 लेना है, याद रख लेना कि -3 लेना है, कहीं 3 ले लो गलती से। इसमें z है ही नहीं, इसमें z है तो -1, इसमें अच्छा इसमें y, ओके ये y का था ना, तो इसमें y था 2 और इसमें z है -3। ठीक है ना, चलो 1 2 0 1 0 2 0 -1 3, फटाफट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये 0 हो जाएगा पूरा और ये आ जाएगा 2 1 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर ये -1 है और ये आ जाएगा, ये खत्म ये खत्म,
तो 2 3 जा -6 और वो तो जीरो ही हो जाएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई ये वाला करेंगे तो वो पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो 2 माइनस माइनस प्लस का 6 यानी कि 8 नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देगा। आओ फटाफट से क्या करें, फटाफट से D1 निकाल लो। सेम प्रोसेस है, फर्स्ट कॉलम में फटाफट उठा के रख दो कांस्टेंट वैल्यू, सेकंड एज इट इज उतार दो, थर्ड भी एज इट इज उतार दो। देखो सेम सेम क्वेश्चंस हैं, फिर भी करवा रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए करवा रहा हूं कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लो। ये 0 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, -1 ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 और 1 1 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये प्लस में 0 हो जाएगा पूरा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, इसका भी 8 आ गया, बाई चांस की बात है इसका भी 8 आ गया, उसमें क्या है आ सकता है। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं फिर दोबारा से, क्योंकि हमें नहीं तो ये फिर दिक्कत देगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं इतना भी, हम मुझे लगता है कि आपको इतना भी दिख रहा होगा। ठीक है ना, दिख रहा है इजीली। चलो यहीं पर निकालते हैं इसका क्या, D2 निकालते हैं इधर ही। क्या करना है, सेकंड वाले कॉलम में कांस्टेंट वैल्यू उठा के लिख दो, फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज, इससे करना है कंपैरिजन। डी वाले में फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले में मैंने कांस्टेंट वैल्यू डाली है, और फिर थर्ड वाला क्या करा मैंने एज इट इज। चलो यहां से फटाफट वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 2, 1 1 1 आएगा ना, तो 1 1 तो 1 होता है। ठीक है, आगे -2, ये आ जाएगा 3 2 जा माइनस का 6 और ये 0 ही हो जाएगा, और ये प्लस में 0 ही है। ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप भी एक बार, माइनस का 2 हो गया और ये आ जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू में 10 आ गया। चलो आगे क्या करें सर, D3 निकालो, किस बात की वेट हो रही है, चलो D3 निकाल लेते हैं, आ जाओ। इस बार क्या करना है, थर्ड वाले में कांस्टेंट वैल्यू उठा के लिख दो, फर्स्ट वाला यहां से एज इट इज और सेकंड वाला यहां से एज इट इज। ठीक है, तो निकालते हैं, आ जाओ। 0 1 0, 2 1 2, तो इधर से -2 देगा वो, -1 और 2 1 2 देगा और उधर से 0 देगा, +2 2 2 4 -0 देगा। चलो -2 -2 और प्लस का 4 2 8, आंसर सही आता है ना तो खुशी ही अलग होती है नहीं होती। चलो -4 + 8, अब देखते हैं कि आंसर सही आता ही नहीं आता, वो खुशी हम ले पाते हैं नहीं ले पाते। चलो x की वैल्यू निकाल लो D1/D, y की वैल्यू निकालो D2/D और z की वैल्यू निकालो D3/D। D1 क्या निकला 8 और वो भी 8 था, तो 8 से 8 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। y D2 क्या था 10 था, 10/8, इसको एक टेबल से कट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/4। D3 कितना है 4/8, इसको कट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या x y z की वैल्यू ये आ रही है, चेक कर लेते हैं भाई कि क्या आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो भाई कहां गया, फिफ्थ का कौन सा क्वेश्चन था ये, कौन सा किया हमने, फिफ्थ का सेकंड पार्ट किया है ना। देखो फिफ्थ के सेकंड पार्ट में x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू 5/4 और z की वैल्यू 1/2, यानी कि y z की तो सही आ गई, x में क्या गड़बड़ हो गई, x में क्या गड़बड़ हो गई, चेक कर लेते हैं एक बार D1 को। चलो D1 को चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है कि गड़बड़ हो गई हो जल्दबाजी में, और देखो यहीं पे मिल गई गड़बड़, तो हमें 0 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो 0 आ गया, 2 1 2 लिखना था, देखो 3 लिख दिया। बेटा जल्दबाजी में ना आपके चक्कर में गलतियां हो जाती है, प्लस का 2 आएगा, तो एक तो आप बातें करते रहते हो मेरे से और फिर गलती हो जाती है, 2 2 4 और ये आ जाएगा 6, बस यही था, आ गया। तो ये 6/8 है, इसको एक टेबल से कट करेंगे तो ये क्या देगा 3 क्या देगा, इसको एक टेबल से काटेंगे तो 3/4, 2 से काटेंगे तो आ गया आंसर। देख लो x y z की वैल्यू आ गई, जो गलती थी हमने पकड़ ली,
ठीक है ना। सर एग्जाम में तो आंसर नहीं होगा, फिर कैसे करें? बेटा कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे करनी है ना, एग्जाम में आपके पास टाइम होता है कि आप चेक कर सकते हो दोबारा, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से करनी होती है। यहां पर हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस करते हैं कि वीडियो लेंथी ना बने आपके लिए, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम, जितनी से ज्यादा कम लेंथ बने वीडियो की उतना बेटर है। नहीं तो आप अगर एक एक डेढ़ घंटे की, दो घंटे की वीडियो देख सकते हो तो मैं बनाने को तैयार हूं, ठीक है ना, मैं एक एक डेढ़ घंटे की भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, बट आप देख सकते हो तो बताओ। चलो आगे चलें। अब देखो ये वही आ गया फिर दोबारा से, अरे कितने क्वेश्चंस आएंगे भाई, एमएल अग्रवाल ने तो परेशान कर दिया बहुत ज्यादा। चलो होमवर्क में करेंगे ये वाला तो 6 का फर्स्ट पार्ट, और देखो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में वही चीजें हैं। अब वही चीजें मैंने आपको सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना, यहां पर देखो कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन जो करवाया था, बस इसी तरीके से ये है। यहां पर क्या करें, 1/x को लेट कर लो u, 1/y को लेट कर लो v, और 1/z को लेट कर लो, क्या ये लेट कर लें, u v w कर लो, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी सर, इक्वेशन बना के दिखा दो फिर हम कर लेंगे। 2u प्लस 3v प्लस 10w अपॉन मतलब इक्वल टू 4, फिर यहां से 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1, और यहां से 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। इस टाइप से आपकी इक्वेशन बनेगी। तो जो आप यहां से वैल्यू निकालोगे ना u की, क्योंकि जब यहां पर x होता था तो x निकालते थे, बस इस बार गलती मत करना, यहां पर u ले लेना, बस ये गलती मत करना। बाकी सारा प्रोसेस एज इट इज, बाकी सारा प्रोसेस एज इट इज सेम है। d1 d2 d3 तो निकालो, उसके बाद यहां से u v w निकलेगा। जब u v w निकलेगा ना, वो यहां पर पुट कर देना, x y z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम अभी ऐसे क्वेश्चन करवाया था ना 2 लीनियर पेयर का, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन का, तो उस तरीके से ही आपको करना है ये वाला भी क्वेश्चन। तो कर लेना बच्चों ये वाला भी होमवर्क में, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं अभी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आगे भी हैं अभी, तो ये कर लेना आप, इतना काम कर लेना, बस u v w निकालना, बस ये चीज याद रखना, ये u v w है, इसको x y z मत ले लेना, आंसर फिर मैच नहीं हो पाएगा आपका। चलें आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना। सर क्यों नहीं करना, रीजन बताओ। बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन आपको जो देगा ना, वो प्रॉपर्टी पर देगा, ये प्रॉपर्टी है। जब इसको इस तरीके से लिखोगे ना, 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, तो आप इसको वैसे तो एक्सपेंड कर सकते हो, बट बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है कि जब उसने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैट्रिक्स से रिड्यूस कर दिया, तो ना वो वाले क्वेश्चंस देगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के जिसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज होता है, या फिर मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहीं पर भी यूज हो रहा है तो वैसा वो क्वेश्चन देगा ही नहीं। तो यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज होगा, हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। अब C2 माइनस C1 करके ऐसा होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वो आपने नहीं पढ़ा, सिलेबस में भी नहीं है, तो क्यों पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, सिलेबस में नहीं है तो ठीक है ना, बाद में पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो उस वजह से ये क्वेश्चन आपको नहीं करना।